मैं अब खुद में नहीं रहता, मैं अब खुद में नहीं रहता, मुझ में अब आप रहते हैं, मुझ में अब आप रहते हैं। तुमसे मिलने को, बातें करने को कहीं और जाना नहीं पड़ता, तुमसे मिलने को, बातें करने को कहीं और नहीं जाना पड़ता। ये मेरे सदगुरुदेव परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी अखंडानंद गिरी जी महाराज जी के चरणों में ये मेरा भाव है। उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। वो अब ब्रह्मलीन हो गए रामनवमी के दिन में इस साल। जिनका सपना था, जिन्होंने हिम्मत दिए, उनको पता था ये शिविर का 2 जून 2023 से जो 11 जून 2023 को जो हमारा यहाँ परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरुजी हमारा एनडीएस का जनक पधारेंगे, तो उन्होंने बहुत खुश थे, अभी भी खुश है। वो है, उन्होंने ही सुरेश बेटा को बहुत प्रेरणा दी है, बेटा आप करो, मैं आपके साथ हूँ, इधर में ब्लेसिंग मेरा आशीर्वाद है और आप सफलता जरूर प्राप्त करोगे। तो उनसे मुझे बात करने के लिए, मिलने के लिए और बाहर जाना नहीं पड़ता है। वो हमारे अंदर में है, गुरुदेव के अंदर में है, परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरुजी के अंदर में है और आप सभी के अंदर में आत्मा रूप में आप ही लोगों के आंखों से, गुरुदेव की आंखों से और हम सब की आंखों से ये सब नजारा वो देख रहे हैं, सब देख के खुश हो रहे हैं और उन्हीं का तप के बल से आज हम सब इकट्ठे हुए हैं इधर। ये सब हम इकट्ठे हुए हैं। ये जब हम तैयारी कर रहे थे उससे पहले 3 दिन बहुत बारिश हुई, तो उनका खुशियां, उन्हीं की खुशियां की आंसू, आंख के आंसू की वर्षा होती गई। आप लोग देख रहे होंगे, गुरुदेव 30 तारीख को आए तब भी हो रही थी, 31 को भी हो रही थी, 1 को भी हो रही थी और आज अभी कितना शांत है। ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, झुकी झुकी ये घटाएं बुला रही है तुम्हें, उठी उठी ये भुजाएं बुला रही है तुम्हें, नमी नमी ये निगाहें बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। ये गुरुदेव की बहुत सुंदर उनका गीत थी और वो वही हमको बोलते थे कि यहाँ जरूर आएंगे बेटा, आपके बीबी चौहान गुरुजी। उनको मिलने की बहुत इच्छा थी, लेकिन वो बोल रहे थे हरिद्वार को लेके आना, लेकिन इससे पहले यहाँ आए तो उनका वो जो संकल्प थी कि मिलना, तो यहाँ मिलन हुआ, क्योंकि यहाँ उनकी तप थी। वो चाहे तो हरिद्वार में थे, लेकिन उनका तप यही थी, यही भूमि में थी, मौन तप। तो उनका चरण, हमारा गुरुदेव की चरण यही पहले पड़ा, इसीलिए। और ये वादियाँ, ये फिजाएं, ये खेत, ये जमीन,
ये पृथ्वी में जो हरियाली छाई है, ये नदियां का कलकल नाद और ये पंछियों का जो चहचहाहट और ये जो आकाश का नील गगन की नीलिमा, सूरज की जो हमारा लालिमा, ये सब मौन पुकार रहे थे, मौन पुकार रहे थे। और हमारा सदगुरुदेव स्वामी श्री अखंडानंद गिरी जी का मौन निमंत्रण थी, मौन निमंत्रण थी। और हमारा सुरेश बेटा का, विनोद बेटा का प्रार्थना, अर्जी, अरदास आज ये दरबार शिव भगवान जी के दरबार में स्वीकार हुई। और खुद शिव भगवान, शिव स्वरूप और माँ पार्वती जी ने हिमाचल प्रदेश में जो इनका निवास है, उन्होंने जो निराकार रूप में थे, खुद साकार रूप धारण करके मजबूर हो गए मौन निमंत्रण से कि यहाँ यही हिमाचल प्रदेश देवभूमि दिव्याशीष परम सुख आश्रम तपोभूमि में, तपोस्थल में आने के लिए वो मौन पुकार उनको मजबूर कर दिया। और उन्होंने गुरुदेव के रूप में हमारा परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी के शरीर में हमारा शिव प्रभु जी साकार रूप में आप लोग को ज्ञान गंगा बहाने के लिए पदार्पण करे हैं। और वात्सल्यमयी माँ, उनके बारे में तो हम क्या बोले, उनका जो वात्सल्य भाव है माँ की, वो सरोज माँ जी पार्वती के स्वरूप में हमारे सामने शिव शक्ति दोनों बैठे। हम बहुत भाग्यवान हैं कि शिव भगवान और पार्वती माँ का साक्षात दर्शन हिमाचल प्रदेश देवभूमि हिमालय के गोद में कर पाए। इसीलिए करताल होना चाहिए कि इसी गोद में हम उनका दर्शन कर पाए। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं। मैं इन दोनों की चरणों में कोटि कोटि वंदन कर रही हूँ, अभिनंदन कर रही हूँ, स्वागत कर रही हूँ, नमन कर रही हूँ। बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत नमन। साथ में वो खाली नहीं आए, परिवार साथ में लेकर आए। शिव भगवान माँ पार्वती जी ने साथ में परिवार लाए हैं। साथ में हमारा नरहरि भाई जी गणेश रूप में, प्रताप भाई ने कार्तिक रूप में, और साथ में उनके साथ गण, उनके साथ शिव भगवान जी के जो गण होते हैं, साथ में गण भी आए। हिमाचल प्रदेश देवभूमि में हमारा तपोस्थली में यहाँ पहुंचे, तो इन सभी के चरणों में मेरा प्रणाम और सत्संग नमन, स्वागत, वंदन, नमन। और आप सभी जनों को चरणों में प्रणाम कि आप सभी साधकों का भाग्य है। कितने लोग नाम लिखाए, कितने कट गए, कितने 150 लोग नाम लिखाए, 30-40 लोग कट गए, उसके बीच में 20-15 फिर आ गए। इस तरीके से जिनकी किस्मत अच्छा थी, जिनकी किस्मत चमकने वाला है, वो यहीं पे पधार पाए, तो उनके लिए मेरी स्वागत है, प्रणाम है, प्रणाम है। तो हमारा जो ये कार्यक्रम होने जा रहा है, अभी 2 जून में शुरू हुआ हमारा न्यू डाइट सिस्टम की जो शिविर, हमारा गुरुदेव ने जो संकल्प करे हैं उन्होंने कि इसका दवाई रहित दुनिया हो, इसके लिए हम कदम कदम पर सब साथ दे रहे हैं उसको करने के लिए। तो ईश्वर तो कहते हैं, ईश्वर तो खुद नहीं आते हैं, लेकिन ऐसे आत्माओं को अवतरित करते हैं जो निस्वार्थ भाव से अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठ के मानव को ऊपर उठाने के लिए, मानव को जगाने के लिए, सही धर्म देने के लिए। सही धर्म क्या है? प्रकृति माँ का नियम को सम्मान देना, उसी को उल्लंघन नहीं करना, यही सही धर्म। इस सही धर्म का स्थापना के लिए, सही धर्म की स्थापना के लिए ऐसे आत्माओं का संगम,
ऐसे आत्माओं का त्रिवेणी संगम, प्रयागराज में त्रिवेणी संगम होती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश देवभूमि में संगम हुई है। यहाँ की आप लोग का भाग्य है कि हमारा परम पूज्य सद्य बीबी चौहान गुरुजी और सरोज माँ और हमारा बहुत भाग्यशाली है जो दर्शन होगी 11 तारीख को बाबा कालिदास जी की, जिन्होंने 40 साल से सिर्फ इतनी सी एक गिलास नारियल पानी में रहते हैं, उन्होंने आपको दर्शन देंगे। और हमारा सदगुरुदेव स्वामी अखंडानंद गिरी जी का दर्शन तो यही प्रत्यक्ष है आपको। तो 3 संगम, गंगा यमुना सरस्वती, तीनों का संगम आपको यही मिली, तो आप बहुत भाग्यशाली है, बहुत कृपा है आपके ऊपर प्रभु की। तो ये गुरुदेव जो अपना 30 साल अनुभव आप लोगों के सामने रखेंगे और बाकी काफी साधकों का अनुभव रखेंगे, वो आपको कैसे उतरेगा, आपके अंदर में कैसे उतरेगा, जब हम हमारे अंदर में दीप प्रज्वलन करेंगे। यहाँ जो विधि है हमारा दीप प्रज्वलन करने का, हर एक ये शुभ होता है, शुभ कार्य के लिए दीप प्रज्वलन होती है। तो दीप प्रज्वलन हमको करना है, तो इसके बारे में अगर जानेंगे तब जाके हम करेंगे। जो हमारा अंदर में जो हम सोचते हैं कि रोग का कारण क्या है हम नहीं जानते हैं, अज्ञानता में भरे पड़े हैं, तो और आपको ज्ञान की रोशनी गुरुदेव देंगे और ज्ञान की रोशनी आप पाके वो दीपक जलाना है आपके अंदर और स्वास्थ्य तक आप पैदा करना है। शरीर तो निरोगी होगी ही होगी, मन भी निरोगी होगा और स्वास्थ्य आपकी आत्मा में, आत्मा की ज्योत जलेगी। आपको जगना है। अपो दीपो भव, भगवान बुद्ध जी का है अपो दीपो भव। अपना दिया खुद आप बनना है, आपको खुद को जलना है, आपका ज्योत जलना चाहिए अंदर। अपो दीपो भव, जागना है। बुद्ध पुरुष, जागते हुए बुद्ध पुरुष आपके सामने हैं, जुग पुरुष आपके सामने हैं, उनके साथ आप जुड़ना है, अपना कनेक्ट करना है, आत्मा को परमात्मा के साथ कनेक्ट करना है और ज्योत को प्रज्वलित करना है। आपकी ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित हो, आपकी आत्मा में ज्योत प्रज्वलित हो, आपकी आज्ञा चक्र प्रज्वलित हो। इसके लिए हम ज्योत प्रज्वलन करेंगे और जागेंगे और बेहोश जीवन नहीं जिएंगे। बहुत बेहोश जीवन जी लिए हम, तो इनके साथ जुड़ेंगे। इन्होंने इस अपनी विचार रखेंगे, लेकिन आप अंधश्रद्धा नहीं करना है, अंधभाव से विश्वास नहीं करना है। उन्होंने, गुरुदेव ने उसका स्वाद चाखे, तो उनको जो लाभ मिला उन्होंने आपके सामने रखेंगे। आपको आपका स्वाद चाखना है, जानना है, फिर मानना है। चखना है स्वाद, जानना है, फिर मानना है। तो आपको खुद को स्वाद चखने के लिए खुद को तप करना पड़ेगा। वो जैसे बताएंगे ऐसे आपको मनोबल के साथ करना है और जाग के आपकी दीप आत्म ज्योति को प्रज्वलित करके रखना है। दिया में तेल दिया जाता है, रुई बत्ती लगती है, दिया का एक आकार होती है। तो आपका ये जो शरीर है, ये शरीर आप दिया का आकार है, शरीर आपकी दिया की आकार है। और वो ज्योत जो है, वो ज्योत आपकी मन की ज्योत है। और आपकी तेल क्या है? तेल सबसे बड़ी महत्वपूर्ण रोल करेगी आपके जीवन में। ये तेल तो जलेगी, थोड़ी देर बुझ जाएगी, लेकिन वो तेल डालना है जो आपका पूरी जीवन तक, आपकी आखिर सांस तक रहेगी, खत्म नहीं होगी और आपकी ज्योत प्रज्वलित होती रहेगी। वो तेल क्या है? वो तेल ये है कि गुरुदेव की वचनों की, ज्ञान की तेल हर समय आपका पढ़ते रहे। उनकी जो न्यू डाइट सिस्टम बीबी चौहान चैनल है,
उसमें उनकी सब ज्ञान भरा पड़ा है। उन्होंने अपलोड आप ही लोगों के लिए करते हैं, उसको सब्सक्राइब करिए और वो ज्ञान वो तेल डाल के आप सुनते रहिए, मजबूत बनिए और आपका दिया कभी नहीं बुझेगी और वो ज्योत जलेगी। अब पूरी प्रज्वलित होके अब यहीं से पूरी प्रज्वलित होके जाएंगे, संभाल पाएंगे और आपकी आत्म ज्योति प्रज्वलित होगा। तो आपकी दिया, आपकी जो शरीर रूपी दिया के अंदर वो तेल हमेशा डालना चाहिए पूरी तरह उसको प्रज्वलित करने के लिए। तो इसको आप इस तरीके से अभी हम जो प्रज्वलित करेंगे ये भाव से करना है। सबके अंदर वो ज्योत है, वो ज्योत बुझ गई है, वो ज्योत सो गई है, आप बेहोश हो गए हैं, तो वो ज्योत को प्रज्वलन करना है इस ज्योत के सहारे। इससे ये तो एक हमारा प्रतिमा है, लेकिन आपके अंदर की ज्योत जलेगी। इसके लिए हम अभी करेंगे और प्रज्वलन करेंगे। उसके बाद जो कार्यक्रम होगा हमारा वो बेटिया बताएगी। तो हम सुरेश बेटा को निवेदन करेंगे कि गुरुदेव को, नरहरि भाई जी को, प्रताप जी को, सबको वहां ले दिया के पास प्रज्वलित करने के लिए, ताकि इन लोगों का भी दिया प्रज्वलित हो जाए।